जोहार, मैं चंदन कुमार एक बार फिर से आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल हमर सिमडेगा में स्वागत करता हूं। आज 14 फरवरी है और आज 14 फरवरी को मैं सबसे पहले नमन करूंगा पुलवामा में 2019 में पुलवामा में शहीद हुए उन शहीदों को। और 14 फरवरी के दिन ही वैलेंटाइन डे और वैलेंटाइन डे के दिन आज बसंत पंचमी, और बसंत पंचमी का जो कि सरस्वती पूजा है और पूरे झारखंड में नहीं पूरे भारतवर्ष में इस सरस्वती पूजा को मनाया जाता है। छोटे छोटे कोचिंग्स में हो गए या बहुत जगह पे बड़े बड़े प्रोग्राम करके मनाया जाता है। तो इसी सिलसिले में हम लोग आज पालकोट में हैं और पालकोट पूरे झारखंड में सरस्वती पूजा के नाम पर एक अलग स्थान रखता है। मैं अभी हूँ सुजाता क्लब कपरदार तालाब में, जो कि पालकोट में आप देख सकते हैं। यहाँ तालाब के बीच में प्लेटफॉर्म बना करके पूजा किया जाता है, सरस्वती पूजा। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि पालकोट का जो सरस्वती पूजा एक अलग स्थान रखता है पूरे झारखंड में। तो अभी मेरे साथ कपरदार तालाब के कमेटी मेंबर हैं। अभी हम लोग इनसे जानेंगे कि ऐसे तैयारी करने में इनको कितना वक्त लगता है और किस तरह के कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आपका नाम? राधेश्याम वाला। आपको ये जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है पूरा पानी के ऊपर, आप लोग लगभग एक ब्रिज सा बना के रखे हैं। ये पूरा आप लोग को काम करने में, बनाने में कैसे परेशानी होती है? कितने दिनों का समय लगता है? 1 सप्ताह लगता है हम लोग को। 1 सप्ताह में सारा कुछ बन जाता है? बन जाता है 1 सप्ताह में। अच्छा, 1 सप्ताह लगता है। इसमें पानी के अंदर में घुसना पड़ता है, बल्ली डालना पड़ता है पूरा। मतलब लोगों का पूरा सहयोग मिलता होगा, क्योंकि बल्ली यहाँ लगाना आसान है नहीं आसान। ठंड भी बहुत ज़्यादा है, आप लोग देख सकते हैं। अभी मौसम भी ठंड का है और हमेशा इस तालाब में होता है पूजा। और आपका नाम? विकास करकेटा। और सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा जय माँ शारदे। और सरस्वती पूजा समिति कपरदार तालाब सुजाता क्लब का 2024 का मैं अध्यक्ष हूँ। और ये विगत 42 वर्ष से ये पूजनोत्सव चल रहा है। अच्छा, 42 वर्ष से पानी में हो रहा है, मतलब तालाब के अंदर या फिर पानी में 10-15 साल चल रहा है। और उससे पहले ही एक धीरे धीरे आप व्यापक रूप ले लिया है और सबको उम्मीद रहता है हमारे ग्रामीण भाई बंधु और उनके सहयोग से सब पूजा संपन्न हो पाता है। और
इसमें सब कंट्रीब्यूट हमारे सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण भाइयों का जो आपस में गांव घर है अगल बगल, इनके द्वारा कुछ मदद चंदा हो जाती है और बाकी कुछ हम लोग खुद से मेहनत करके अपने से ये सब ब्रिज का काम और बाकी जो झलकियाँ आपको दिख रही है वो सब काम हम लोग खुद से मेहनत से करते हैं और हमेशा ये रखते हैं कि सुरक्षा का बहुत ख्याल रखते हैं। थाना परिसर में कल शांति मीटिंग हुआ, वहाँ भी हम लोग लिखित रूप से हम लोग इस चीज़ को व्याख्या किया जाता है कि इसमें शांति समिति का मीटिंग में किसी भी तरह के शांति भंग नहीं होने के लिए नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप समय दिए। और अभी देख सकते हैं मेरे पीछे लाइन लगा हुआ है और यहाँ ज़्यादा वेट देना सही नहीं होगा क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बना हुआ, हो सकता है एक हादसा भी हो जाए, तो यहीं से हम लोग विदा लेते हैं। धन्यवाद आपका। तो अभी हम लोग हैं युवा एकता क्लब जो पालकोट में है, धोबी टोली में, और हमारे साथ सर हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम अजय कुमार बैठा है। अजय कुमार बैठा जी हाँ। जैसे हम लोग देखते आए कि सरस्वती पूजा जो पूरे भारतवर्ष में होता है और जो पालकोट का नाम है वो अलग एक स्थान रखता है सरस्वती पूजा के मामले में। तो आप लोग यहाँ कितने सालों से ये सरस्वती पूजा कर रहे हैं? ये जो है कि हम लोग जैसे कि 10 क्लास थे हम लोग, है ना, आप उस समय से करते आ रहे हैं। आप 10th क्लास में थे? हाँ, जिस हम 10th में थे ना, हाँ। उस समय से हम लोग करते आ रहे हैं। छोटा थे हम लोग। 20 रुपया 30 रुपया हर बच्चा से लेते हुए करते करते जो है हम लोग यानी कि 2000-3000 से करते करते अभी तक आ रहे हैं। मतलब पहले इतना बृहद रूप नहीं था, धीरे धीरे वक्त के साथ अभी कंपटीशन की भावना बढ़ चुकी है। और पालकोट में मुख्यतः 5 जगह ऐसे हैं जहाँ पर एक कंपटीशन के तौर पर सरस्वती पूजा होता है कि तुम आगे या हम आगे। तो ये जो बड़ा करने का सिलसिला चला, ये कब से हुआ है यहाँ पे? ये हुआ है 3-4 साल से। 3-4 साल। हाँ, जब देखे कि ये लेडी बॉल आ गया, लरी आ गया और डीजे आ गया, हैं, तो हम लोग जो है इसको चेंज कर दिए ताकि थोड़ा धूमधाम से मनाएं और लोगों में उत्साह भी जगा, है, आध्यात्मिक जगह उसमें। तो लोग जो है कि सहयोग करना शुरू किया। तो बीच में हम लोग जो है बैठक करके फिर कुछ सहयोग राशि हम लोग किए, बजट तैयार किए और उस हिसाब से जो है हम लोग करना शुरू किए। धन्यवाद सर। और अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ व्यवस्था कितना अच्छा है। यहाँ लगभग ज़मीन से 10 फुट ऊपर प्लेटफॉर्म बना करके यहाँ मूर्ति स्थापित किया गया है और डेकोरेशन भी बहुत अच्छा है यहाँ पे। और अक्सर हम लोग देखते हैं कहीं पे हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे लोगों को प्रसाद दिया जाता है और वो चले जाते हैं, मगर यहाँ पे एक प्रॉपर व्यवस्था बना करके रखा हुआ है जिसमें लोग आए, कुर्सी लगा हुआ है, बैठ करके कुछ देर रिलैक्स कर सकते हैं और यहाँ से प्रसाद वगैरह ले करके अपने घर की ओर जा सकते हैं। लोग देखिए यहाँ पे पालकोट की एक गुफा है, नाम हम तो नहीं जानते हैं। शीतल मलमलपुर गुफा। क्या नाम? शीतल मलमलपुर। शीतल मेवलपुर। शीतल मलमलपुर। ओ सॉरी, शीतल मलमलपुर ये गुफा है। इसके अंदर में काफ़ी ठंडक महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल यहाँ पे एसी का अनुभव मिल रहा हम लोगों को। रोहित सर, आप गर्मी के दिनों में सर यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं अपना गर्मी को मिटाने के लिए, मतलब
क्या कहें, अच्छा, अच्छा। बहुत ज्यादा गर्मी होता है तो ज्यादातर लोग, गांव के लोग यहाँ पर आकर अपना जमावड़ा जमाते हैं। नीचे देखिए बहुत सारी जगह है सर, जहाँ पे लोग बैठकर अपना इंटरटेनमेंट किया करते हैं। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए। और आगे है जाइए, आगे आना चाहते हो तो आप आगे आ सकते हैं। जी नहीं, अभी अभी और जगह भी जाना है, तो अभी के लिए बस इतना ही। चलिए, तो दर्शक गणों से अनुरोध है हमारा कि जब कभी आप लोगों को घूमने का मन करे, टूरिस्ट प्लेस में जाने का मन करे, तो आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जाते हैं, उससे बेहतर आप झारखंड की इस पावन धरती पर इस एक सुंदर सुनहरा गांव पर, जो ऐतिहासिक गांव के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम पालकोट पंपापुर के नाम से जानते हैं, आपको कभी जब कभी मौका मिले आप अपने परिवार के साथ में ज़रूर यहाँ आएँ और यहाँ के नज़ारों का लुत्फ़ उठाएं। बस इन्हीं चीज़ों के साथ हम आप लोगों को सरस्वती पूजा का भी दर्शन कराते हैं। तो चलिए बाहर निकलते हैं फिर, है ना। अभी हम लोग हैं शीतल मलमलपुर में, और जैसा भी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि पालकोट पूरे झारखंड में एक अलग स्थान रखती है सरस्वती पूजा के लिए, और कारण है शीतलपुर, बाबा योगी टेंगरी, ये दो जगह ऐसी है जो आज सरस्वती पूजा को एक नया मुकाम, एक नया पहचान दी है पूरे झारखंड में। तो अभी शीतल मलमलपुर में मैं कमेटी मेंबर्स जो है यहाँ पे अध्यक्ष हैं शिवम जी, मैं और बाकी सचिव है, संरक्षक और कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष सभी हमारे साथ। अभी सभी लोगों से बात करेंगे कि ये सरस्वती पूजा का सिलसिला इतना बृहद रूप से कैसे हो पाया यहाँ पे, और अब आपको कैसा फील होता है जब लोग पालकोट को स्पेशली, जब भी सरस्वती पूजा का नाम लिया जाता है तो पालकोट को एक अलग नज़र से, एक रिस्पेक्टेड नज़र से देखा जाता है, तो आपको क्या फील होता है इससे? ये पूजा विगत हम लोग 25 वर्षों से हमारे जो बड़े पदाधिकारी थे, संरक्षक थे, वो मनाते आ रहे हैं। ये हम लोग का 25वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हम लोग ये पर्व मनाते हैं। मतलब ये सिल्वर जुबली है आपके? हाँ, ये 25वां वर्षगांठ है। हमारे से पहले पदाधिकारी भैयागण थे, संरक्षक गण थे, वो मनाते आ रहे थे। ये 25वां वर्षगांठ है हम लोग का यहाँ पे मलमलपुर का, और यहाँ पे बहुत ही बृहद रूप से ये पर्व मनाया जाता है। आदमी से अनेकों फेस्टिवल होता है, पर यहाँ पे सरस्वती पूजा का जो महत्व है वो औरों के सामने दूसरा पर्व फीका पड़ जाता है। जैसे मैं देखा हूँ यहाँ दशहरा भी देखा हूँ, सरस्वती पूजा मेरा गांव भी यही है, और जब से छोटा से मैं बड़ा हो गया और तब तक देखता आ रहा हूँ, यहाँ दशहरे का उतना क्रेज़ नहीं होता जितना सरस्वती पूजा के लोग महीनों से तैयारी करने के लिए लगे होते हैं। और अभी आप लोग देख सकते हैं मेले का माहौल है, और नीचे जो अभी हम लोग ऊपर में हैं, नीचे राजा मैदान है, और राजा मैदान में मेला भी लगा हुआ है जो इस पूजा को और धीरे धीरे एक बड़ा फेस्टिवल की ओर लेके जा रहा है। तो अभी हमारे साथ कोषाध्यक्ष जी हैं, उपाध्यक्ष हैं। नाम आपका? मेरा नाम अविनाश है। सबसे पहले तो जोहार सबको, और मैं पालकोट से बिलोंग करता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पालकोट एक ऐसा जगह है ना जो विकसित नहीं है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको विकसित करने। पूजा एक माध्यम है हमारा, 25 वर्षों से करते आ रहे हैं, और इसकी तैयारी 1 महीने से चली आती है। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि इस न्यूज़ के थ्रू ये बोलना चाहता हूँ, अगर आप इस एरिया से बिलोंग करते हो, झारखंड से बिलोंग करते हो, तो आप एक बार ना अगले साल, इस साल नहीं आ पा रहे हो, अगले साल ज़रूर आओ, देखो, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये पूजा का महत्व हम लोग बहुत ज़्यादा देते हैं। बाकी धन्यवाद भैया आपका भी, जो पालकोट को हाईलाइट कर रहे हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग को वापस रिटर्न भी जाना है, अगर रात भी हो चला है तो अभी चलते हम लोग बाबा योगी टेंगरी, जो हम लोग का आज का लास्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ पे चल के हम लोग देखते हैं वहाँ का क्या है।
तो अभी जैसा मैं कुछ देर पहले बताया था कि हम लोग बाबा योगी टोंगरी में हैं। जो बाबा योगी टोंगरी इस पूरे पालकोट में एक सरस्वती पूजा को कंपटीशन का रूप देने के लिए और सरस्वती पूजा को पूरे झारखंड में एक अलग पहचान देने का काम की है। एक बाबा योगी टोंगरी और दूसरा शीतल मलमलपुर। तो अभी बाबा योगी टोंगरी में है कमेटी के सदस्य, हम लोग इनसे भी जानेंगे कि जो यहाँ पे सरस्वती पूजा की शुरुआत हो, क्योंकि हम लोग देखते हैं आमतौर पर सरस्वती पूजा अक्सर समतल जगहों पे कहीं पंडाल लगा करके किया जाता है, मगर सिर्फ पालकोट ही ऐसा जगह है जहाँ जगह जगह पर प्राकृतिक के सौंदर्य के बीच में गुफाओं में ऐसे पहाड़ों में सरस्वती पूजा किया जाता है। तो अभी कमेटी से हम लोग जानते हैं कि ये पूजा की शुरुआत कैसे हुआ था और इतने साल जब आप पूजा करते आ रहे हैं तो उसमें क्या क्या कठिनाई हुई आपसे? जहाँ तक कठिनाई की बात है तो हमारे पालकोट प्रखंड में ऐसे प्राकृतिक उपहार के रूप में ऊपर वाले ने हम लोगों को गिफ्टेज के रूप में हम लोग को समर्पित किया है, तो उसी का हम लोगों ने एक उसको जगह देने का प्रयास किया है ऊपर वाले का। तो इसीलिए हम लोग एक प्राकृतिक सौंदर्य के रूप में हम लोग देखे कि यहाँ पे एक बाबा योगी टोंगरी हैं, जहाँ पे ये पौराणिक भी कथा है कि यहाँ पे बाबा योगी टोंगरी के नाम से है। तो यहाँ पे पहले बाबा लोग के यहाँ पे विराजमान थे, तो उसी पर भी हम लोग सोचे विस्तार किए कि यहाँ पे थोड़ा सा इसको बृहत रूप में, थोड़ा सा ऐतिहासिक रूप में थोड़ा सा नया पहचान देने के लिए प्रयास किए और इसी के चलते हम लोग एक नया शुरुआत किए। ये 2000 में हम लोग ने शुरुआत किया है और अभी तक सफलतापूर्वक अभी 24वां साल चल रहा है, जो सभी पूरा पालकोट प्रखंडवासी और हमारे पूरा गुमला जिला वासी ही नहीं, हम लोग के यहाँ पे बहुत ऐसे जजेज हुए हैं, हम अलग डिस्ट्रिक्ट जजेज हुए हैं या फिर बड़े बड़े नेता भी हुए हैं, मंत्री भी हुए हैं, जो यहाँ पे हम लोग को हमेशा प्रस्थान करते हैं और हम लोग को हमेशा प्रोत्साहित किए हैं। इसी के चलते अभी तक लगातार 24वां साल है ये चल रहा है। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं ये 24वां साल है और मुझे लगता है जैसे हम लोग देखते आ रहे हैं ये मेरा भी गांव है, मेरे ही मोहल्ला है और यहाँ हम लोग बचपन से जब स्कूल की छुट्टी हो जाया करती थी, पहले अभी तो स्कूल 2-3 बजे तक चलता है, जब हमारा 4 बजे छुट्टी होता था हम लोग 4 बजे के बाद आकर के यहाँ शाम तक काम करते थे और वही हर्षोल्लास अभी छोटे बच्चों पर भी यहाँ देखा जाता है कि छोटे बच्चे भी यहाँ अपना पूरा सहयोग करके इस पूजा को सफल बनाने का काम करते हैं।